नमस्कार। आज हम संवेगों के बारे में जानेंगे। संवेग शब्द अंग्रेजी भाषा के इमोशन का हिंदी रूपांतरण है। इमोशन लैटिन भाषा के इमोवर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू मूव, टू स्ट्राइड अप, टू अराउज, टू एक्साइटेड, अर्थात हिला देना, उत्तेजित करना, भड़क उठना या उद्दीप्त होना। अतः जब संवेगों की उत्पत्ति होती है तो व्यक्ति का शरीर उत्तेजित व उद्वेलित हो जाता है। इस उद्वेलित उत्तेजित अवस्था को ही संवेग कहते हैं और इस उत्तेजना का प्रकटीकरण व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही व्यवहारों में परिलक्षित होता है। उत्तेजना के कारण शरीर की आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही दशाओं में व्यापक परिवर्तन हो जाता है, जैसे चेहरे के रंग, भाव में परिवर्तन, हाथों एवं पैरों में परिवर्तन, नाड़ी गति एवं रक्तचाप में परिवर्तन, सांस की क्रिया में तेजी होना, व्यक्ति का मन उद्विग्न होना इत्यादि। संवेग एक जटिल भावना की अवस्था है। इसमें क्रियात्मक एवं ग्रंथि क्रियाएं होती हैं, अथवा संवेग वह जटिल व्यवहार है जिसमें आंतरिक अवयवों की क्रियाएं महत्वपूर्ण होती है। संवेग व्यक्ति को झकझोर के रख देता है। एक क्रोधित व्यक्ति का अवलोकन करें तो हम देखेंगे कि उसका चेहरा क्रोध से लाल, दांत किटकिटाते हुए, होठ फड़फड़ाते हुए, मुट्ठियां भिंची हुई, हाथ एवं पैर तने हुए तथा संपूर्ण शरीर इतना अधिक उत्तेजित एवं उद्वेलित हो जाता है कि वह व्यक्ति क्रोध में न जाने क्या कर देगा। इसी प्रकार एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति का अवलोकन करें तो पाएंगे कि उसका चेहरा खुशी से झूमता हुआ, आंखों में आकर्षण, होठ में मीठी बोल के लिए आतुर, हाथ स्वागत सत्कार के लिए तत्पर एवं संपूर्ण शरीर से खुशियां प्रस्फुटित होता हुआ प्रतीत होता है। उसके रोम रोम में खुशी का समावेश होता हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार दुख से पीड़ित व्यक्ति संवेग के कारण इतना अधिक शांत, स्तंभित एवं अवाक रह जाता है कि वह सामान्य क्रियाएं भी संपन्न नहीं कर पाता है। उसकी नींद, भूख, प्यास सभी कुछ गायब हो जाते हैं। उदाहरण, यदि जवान बेटे की मृत्यु के बाद माँ बाप को जो पुत्र शोक लगता है और भरी जवानी में पति की मृत्यु के उपरांत पत्नी को जो शोक होता है, वह इसका ज्वलंत उदाहरण है। रामायण में भी संवेगों के विविध उदाहरण देखने को मिलते हैं। राम के वनवास की बात सुनकर ही अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र शोक के संवेग में इतना अधिक विचलित हो गए थे कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उपरोक्त उदाहरणों के आधार पर हम निसंकोच कह सकते हैं कि व्यक्ति के भावों की उद्वेलित अवस्था ही संवेग कहलाती है। संवेग जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक शारीरिक एवं मानसिक दशा में परिवर्तन होना, तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं संवेग। इसी तरह से संपूर्ण शरीर में संवेग दिखाई देते हैं। संवेगों का भाव चेहरे पर दिखाई देता है। अचानक ही बाह्य एवं आंतरिक उद्दीपकों के कारण प्रकट होते हैं संवेग। विकट से विकट कार्य करने की क्षमता प्रकट होना इत्यादि जो हैं संवेगों के कारण स्थितियां दिखाई देती हैं। जो संवेग हैं उनके प्रतिमान भी होते हैं और उन प्रतिमानों का विकास भी होता है। अब यह जो प्रतिमानों का विकास है वह किस तरह, कब और कैसा होता है, इसे जानना भी आवश्यक है। तभी बालकों को संवेगों का लाभ मिल सकता है। यदि बालक में नकारात्मक संवेगों की उत्पत्ति अधिक मात्रा में हो रही है तो उसे समय पर दूर किया जा सकता है तथा सकारात्मक संवेगों का विकास किया जा सकता है। जब बालक सकारात्मक संवेगों की अभिव्यक्ति करना अच्छी तरह से सीख जाता है तो निश्चित ही उसका व्यक्तित्व आकर्षक एवं प्रभावशाली दिखता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बालकों में संवेगात्मक अनुक्रिया की योग्यता जन्म से ही पाई जाती है, जिसके लिए उसे सीखने की आवश्यकता नहीं होती। एक नवजात शिशु तीव्र एवं शक्तिशाली उद्दीपक की उपस्थिति में संवेगात्मक अनुक्रिया की अभिव्यक्ति संपूर्ण शरीर की क्रियाओं द्वारा व्यक्त करता है। जैसे तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में बालक अपनी आंखें बंद कर लेता है तथा तीव्र अंधकार होने पर जोर जोर से रोने लगता है।
मगर तब उसकी संवेगात्मक अनुक्रिया इतनी स्पष्ट नहीं होती है जिसे विशिष्ट संवेगात्मक अनुक्रिया के रूप में पहचाना जा सके। नवजात शिशु में संवेग सामान्य उत्तेजना के रूप में होते हैं, परंतु कुछ दिनों बाद ही उनमें दो प्रकार के प्रत्युत्तर दिखाई देने लगते हैं, सुखद प्रत्युत्तर और असुखद प्रत्युत्तर। बालकों की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है और वह वातावरण के संपर्क में आता है, वैसे वैसे उसके संवेगों का विकास होता जाता है। 1 वर्ष के बालक में लगभग सभी संवेग ठीक उसी प्रकार के होते हैं जैसे कि एक वयस्क व्यक्ति में पाए जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ बालकों में भय, क्रोध, ईर्ष्या, चिंता, हर्ष, जिज्ञासा आदि संवेगों का विकास होता जाता है। अब वह विभिन्न प्रकार के उद्दीपकों को देखकर शिशु अपने संवेगों को व्यक्त करने लग जाता है। जैसे एक 5 से 6 माह का शिशु रंगीन खिलौनों को देखकर प्रसन्न हो जाता है तथा पकड़ने के लिए झपट पड़ता है। इसी प्रकार वह अपनी माता को देखकर इतना अधिक आनंदित हो जाता है कि हाथ पैर फैलाने लगता है, और यदि माता हाथ फैलाकर भी उसे गोद में नहीं उठाती है तो वह जोर जोर से रोने लगता है। अतः बालक का हंसना एवं रोना ये दोनों ही संवेग उद्दीपक पर निर्भर करते हैं। बालक जब लगभग 6 माह का होता है तब उसकी संवेगात्मक अभिव्यक्ति में शारीरिक क्रियाओं की प्रधानता रहती है। जैसे छोटे बच्चे अपनी नापसंद एवं नाराजगी को रोकर चिल्लाकर व्यक्त करते हैं, परंतु जब वह 1 वर्ष का हो जाता है तो अपनी नाराजगी को न केवल रोकर या चिल्लाकर ही व्यक्त करता है, अपितु वह चीज़ों को जमीन पर फेंकने लगता है, खिलौनों को पटक कर तोड़ देता है, यहाँ तक कि वह स्वयं भी जमीन पर लोटने पोटने लगता है और अपनी नाराजगी को माता का आंचल खींचकर व्यक्त करता है। कभी कभी वह घर के किसी कोने में छिप जाता है और बहुत ढूंढने पर ही बोलता है। बच्चों में क्रोध या टेम्पर टेंट्रम 2 से 4 वर्ष की अवस्था में अपनी चरम सीमा पर होता है। जैसे जैसे बालकों की उम्र बढ़ती जाती है और वे बड़े होने लगते हैं, वैसे वैसे उनकी क्रियात्मक प्रत्युत्तर में कमी आने लगती है तथा भाषा का विकास होता जाता है। अब वह अपनी संवेगों की अभिव्यक्ति रोककर, चिल्लाकर या चीज़ों को फेंककर नहीं बल्कि भाषा के माध्यम से बोलकर करता है। वह चीज़ों को तोड़ता फोड़ता, जमीन पर पटकता है, स्वयं जमीन पर लेटता है, माता का आंचल खींचना आदि क्रियाओं को छोड़ देता है। संवेगों का विकास न केवल परिपक्वता एवं अधिगम से होता है, इसके विकास में वंशानुगत कारकों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। वंशानुगत कारकों के अलावा बालक का स्वास्थ्य, जन्म क्रम, वातावरण, पोषण, देखभाल, घटनाएं, परिस्थितियां आदि भी संवेगात्मक प्रतिमानों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। संवेगात्मक प्रतिमानों के विकास में अधिगम एवं परिपक्वता का भी महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देता है। संवेगों के प्रतिमानों के विकास में उम्र के साथ साथ कई उतार चढ़ाव व बदलाव भी देखने को मिलते हैं। बालकों की उम्र संवेगात्मक प्रतिमानों के विकास में बदलाव लाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ बालक नकारात्मक संवेगों जैसे क्रोध, भय, चिंता, ईर्ष्या आदि की अभिव्यक्ति कम से कम करने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें यह एहसास होने लगता है कि गुस्सा, तोड़फोड़, चीज़ों को फेंकने आदि से लोग उस पर ही अधिक क्रोधित होते हैं और उसे ही दंडित करते हैं। समाज में तथा खेल के साथियों के बीच भी उसकी बदनामी और निंदा होती है, अतः खेल के साथी भी उसे साथ खेलाने में मना कर देते हैं। इस कारण वे नकारात्मक संवेगों की अभिव्यक्ति बहुत ही कम करते हैं। ठीक इससे विपरीत वे जिज्ञासा, हर्ष, खुशी जैसे संवेगों की अभिव्यक्ति अधिक मात्रा में करने लग जाते हैं। इससे उन्हें प्रसन्नता, प्रशंसा एवं लोकप्रियता मिलती है। उसके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण होता है, जिसके कारण समाज में मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा मिलती है। शारीरिक स्वास्थ्य भी संवेगात्मक प्रतिमानों के विकास में बदलाव में अमूल्य भूमिका निभाते हैं। सामाजिक प्रतिक्रिया के कारण भी बालकों के संवेगात्मक प्रतिमानों के विकास में बदलाव आता है। जिन संवेगों की अभिव्यक्ति से बालकों को अधिक सफलता मिलती है, वह उसकी अभिव्यक्ति बार बार और तीव्रता के साथ करते हैं। उदाहरण, यदि बालक टेम्पर टेंट्रम को प्रदर्शित करके मनचाहा चीज़ों को प्राप्त कर लेता है अथवा जिद करके जैसा वह चाहता है वैसा कर लेता है और अपनी बातें मनवा लेता है, तो वह हर बार इसी तरह के संवेगों की अभिव्यक्ति करने लग जाता है। इतना ही नहीं, इन संवेगों की तीव्रता एवं बारंबारता भी बढ़ जाती है। अब वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए क्रोध एवं टेम्पर टेंट्रम को अपना हथियार बना लेता है। अध्ययनों में ये देखा गया है
कि लड़के क्रोध एवं ईर्ष्या जैसे संवेगों की अभिव्यक्ति अधिक करते हैं, जबकि लड़कियां डर, चिंता, स्नेह, प्रसन्नता जैसे संवेगों की अभिव्यक्ति अधिक करती हैं। संयुक्त परिवार में पलने वाले बालकों में टेम्पर टेंट्रम अधिक देखने को मिलता है, जबकि छोटे व एकांकी परिवार में पलने वाले बच्चों में एनवी जैसे संवेग अधिक दिखाई देते हैं। ईर्ष्या एवं टेम्पर टेंट्रम पहले जन्मे बच्चे में अधिक देखने को मिलता है तथा जन्मक्रम के सबसे छोटे बच्चे में स्नेह, जिज्ञासा और हर्ष का संवेग अधिक होता है, जबकि इन दोनों ही बालकों को एक ही वातावरण में और एक ही माता पिता के संरक्षण एवं देखभाल में पाला पोसा जाता है। धन्यवाद।